नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस पोस्ट में मैंने ये बताने का प्रयत्न किया कि हम जो है अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाए। तो अब आपको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि हम अपनी जड़ों से क्यों नहीं जुड़ पाए। ये तो बता दिया कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े। उसके पीछे ये कारण था कि जैसा मैंने कल बताया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारतवर्ष में अधिकतर जो विद्वान थे वो मारे गए। उसके बाद में आक्रांता आए, वो भी अनेक रूपों में थे। कुछ आक्रांता ऐसे थे जो ये कह सकते हैं जान के शत्रु थे, जिन्होंने इस धराधाम को रक्त रंजित तो किया ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है इस धराधाम पर बहने वाला जो जान स्रोत था उसको भी खंडित कर दिया, उसको भी मिटाने का एक प्रयास किया। ये है कि वो उस प्रयास में बहुत मैं कह सकता हूँ कि सफल भी हुए, किंतु वह जो भारतीय मानसिकता थी और जो भारतीय मानसिकता होनी चाहिए थी, उसी कारण से जो है वो उसको पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं कर पाए। जैसे आपको जानकारी होगी, एक जो है सिकंदर था, और जब वह भारतीय जो संस्कृति के पुरोधा थे उस समय, जिनको आचार्य चाणक्य कहा जाता है, जब उनसे उनका जो है सामना होता है तो वह सिकंदर जो है अपने आप को, या ये कह सकते हैं कि सिकंदर जो है वहीं से वापिस हो जाता है। तो उससे पहले पुरु से होता है उसका सामना। तो पुरु जो है अपनी भारतीय संस्कृति का मान ऊंचा करता है। तो यही कारण था कि हम अपनी जब तक संस्कृति का अनुसरण करते रहे तब तक दूसरे व्यक्ति हमसे भयभीत थे। हमारी संस्कृति के अंदर वो जान था, या वो जान है, अभी भी है, कि हम लोगों से सभी भयभीत थे। भयभीत क्यों थे? हमारी संस्कृति का जो आधार था वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी झंझावात, या ये कह सकते हैं इस प्रकार के दुष्कर प्रयत्न जो दूसरों के द्वारा किए गए, उनसे उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया, या ये कह सकते हैं उससे उसका वो हिला नहीं सकी उसकी जड़ें। तो किंतु उन जड़ों को वो तो नहीं हिला सकती। उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने अपनी जड़ों को स्वतः हिलाना प्रारंभ कर दिया, और वो जड़ें इस प्रकार से हिलाने लगे हम कि ऐसी स्थिति आ गई कि हमें यही नहीं पता कि हमारी जड़ कहाँ है। इस तरह से हमने उस जड़ को हिला दिया।
और हिला करके हमने जो है, जब हमें ये पता लगा कि हमारी जो जड़ें हैं वो, पहले तो हमें यही नहीं पता कि जड़ें हैं भी अथवा नहीं, तो पता लगने के बाद में अब जो है लोगों का जो एक प्रतिक्रिया है वो इस प्रकार की है कि जो निराश करने वाली है, बहुत निराश करने वाली है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से प्रश्न किया कि आपको जो भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ हैं और जो प्रामाणिक भी हैं, क्या आप उनको जानते हैं? तो पहले तो वो भारतीय संस्कृति को ही नहीं बता पाए कि भारतीय संस्कृति होती क्या है। जब भारतीय संस्कृति का उनको जानकारी नहीं है तो वे भारतीय संस्कृति से संबद्ध जो ग्रंथ हैं उसको भी नहीं बता पाए। ये अत्यंत ही जो है कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि एक देश में रहने वाले मनुष्य, ये सही है, हो सकता है कि वो धन अधिक कमा ले, लेकिन जब तक कोई भी वस्तु सुखप्रद नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो, वह जो है अधिक देर तक नहीं ठहरती। और जब वो अधिक देर तक नहीं ठहरती, अधिक देर का अभिप्राय ये है कि उसका काल लंबा नहीं होता। जैसे राजा रामचंद्र जी का जो जीवन है वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है। उनका जो नाम है आज भी लोग बड़े आदर के साथ में लेते हैं। उसका कारण क्या है? वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण जी महाराज का जो नाम है आज भी लोग बड़े आदर के साथ में लेते हैं। ऐसा क्यों है? वो अपनी संस्कृति से जुड़े थे। जो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं वे आदर के पात्र होते हैं। अब आप ये बताइए, जो आपने संस्कृति से नहीं जुड़े हैं वो, ये ठीक है, वो जो अच्छे लोग हैं उनके लिए वो उस समय भी आदर के ही पात्र हैं, किंतु वो अपने आप में आदर के पात्र नहीं हैं। अगर वास्तविकता देखी जाए तो वे आदर के अधिकारी नहीं हैं। ये ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी महानता के कारण किसी का आदर करता है, किंतु जिसका वो आदर करता है उसको यह सोचना चाहिए कि मैं उस आदर का पात्र हूं भी अथवा नहीं। अब जैसे मैं आपको और उदाहरण देता हूं, मैं धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोगों से कभी कभी वार्ता कर लेता हूं, कभी कभी, और जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनसे भी मैं वार्ता कर लेता हूं। जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनसे मेरी वार्ता अधिक नहीं होती। उसका कारण ये है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि जब वे उनसे कुछ बात की जाती है तो वे जो है ऐसा बताते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि हो सकता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति से वार्ता कर रहा हूं जो व्यक्ति इस योग्य ही नहीं है। तो अब धर्म के जो मानने वाले हैं उनसे यदि मैं वार्ता करूं तो उनका भी उत्तर लगभग इसी प्रकार का आता है। उनका उत्तर ये होता है कि देखिए, ये सब बातें जानने के लिए हमारे पास में उतना
काल नहीं है, समय नहीं है। अब जब उनके पास में ये सब बातें जानने के लिए समय नहीं है, तो अब आप देखिए वो अपनी संस्कृति के विषय में किस प्रकार से जान सकते हैं। हमने अपनी संस्कृति को, जो काम हमारे साथ में अंग्रेज नहीं कर पाए, जो कार्य हमारे ऊपर शासन करने वाले मुगल नहीं कर पाए, जो और अन्य आक्रांता नहीं कर पाए, वो काम हमने अपने आप प्रारंभ कर दिया और उस काम को इस प्रकार से प्रारंभ कर दिया कि जो सुधार करने वाले व्यक्ति हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि हमें सुधार कहाँ से करना है। देखिए अब कितना जटिल उनका प्रयत्न है। उसी से संबंधित मैंने कल जो है आज एक वीडियो पोस्ट की थी और ये वीडियो भी उसी प्रकार की है लगभग। हम लोग जो है ये भी नहीं जानते कि जो महाभारत का युद्ध है, जो हमारे इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने हमारे जीवन को ही बदल दिया, वह कब हुआ। अब आपको उसके विषय में बताते हैं। युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ईसा से 2500 वर्ष से भी पहले हुआ था। युक्तियों के आधार पर है। इसलिए यह भी मानना पड़ता है कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान थे। वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं। विशेष रूप से वेदों का मंत्र भाग तो उनसे बहुत पूर्व का है, इसमें संदेह नहीं। किंतु ब्राह्मण और उपनिषद में महाभारत कालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के कारण यह वेद भाग महाभारत काल के बाद की रचना है। यह प्राथमिक दृष्टि में उचित प्रतीत हो सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है, एतेन है वा ऐन्द्रेण महाभिषकेण शुरः कावेशियो जन्मेयम परीक्षितम अभिविशेष इत्यादि। तथा सतपथ ब्राह्मण में भी कहा है, एतेन हेन्द्रो तो दैवापय शौनक जन्मेयम पारीक्षितम याज्ञांचकार इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद में भी देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अब जो है आगे क्या है, परंतु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण इन वेद भागों के सभी अंश महाभारत काल के बाद लिखे गए हैं। ऐसा मानने की अपेक्षा यह मानना अधिक युक्ति संगत होगा कि केवल उतने ही अंश प्रक्षिप्त हैं जिनमें वे नाम आए हैं। चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्याने विना तावल भारतम उच्यते बुधई। महाभारत आदि पर्व के इस कथन से जात होता है कि व्यास जी की मूल रचना में पहले 24,000 श्लोक मात्र थे। आपको मैं ये बता रहा हूं कि हम गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं। केवल 24,000 ये कहा है, चतुर्विंशति सहस्रिम चक्रे, ऐसा। तो फिर क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसमें जैसे 1 लाख से अधिक श्लोक समाविष्ट हो गए, वैसे ही हजारों वर्षों की कंठ परंपरा के कारण तथा अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों के अध्यापन के फलस्वरूप वेदांश समूह का कलेवर बढ़ता गया। वेदांश समूह, वेदों का नहीं, वेदांश समूहों का। यह कहना अधिकतर संगत है। महाभारत की रचना का प्रथम नाम जय, जो महाभारत का पहला नाम था वह जय था। तत्पश्चात भारत और तदुपरांत महाभारत हुआ।
ये हम लोगों को जानना चाहिए। आखिर पहले जय क्यों था, बाद में उसका भारत क्यों हुआ और उसके बाद में महाभारत क्यों हुआ, और ये सब चीज़ें जो प्रक्षिप्त भाव हैं वो किस प्रकार से मिलाए गए, वह एक प्रकार से सांस्कृतिक मैं कह सकता हूँ भ्रष्टाचार है। संस्कृति को मलिन करने का एक प्रयत्न है। हमें उससे बचना चाहिए। हमें अपने आप को अपनी मूल जो है उससे जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हम इसी प्रकार से अपने आप को दुखों के सागर में डुबो देंगे, दुखों के सागर में डुबो देंगे। जैसे कि आजकल हमने भोजन छादनादि जो व्यवस्था थी हमारी बड़ी सुंदर और परिमार्जित, उसको छोड़ करके अपने आप को एक ऐसी व्यवस्था में डुबो दिया जो एक प्रकार से हमारा ह्रास बताती है। तो आज इतना ही शेष। कल आपसे कल परसों जो भी होगा, जब भी वीडियो अगली आएगी उसी में भेंट होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपसे मैं इसी प्रकार से जो हमारी स्थितियां हैं उनको लेकर के वार्ता करता रहूँगा, स्पष्ट और सत्य। नमस्ते।